अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें आपने स्टडी करनी है तो क्या ये आप लोगों के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो मतलब एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं और कब क्लोज़ हो रहे हैं और आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की हुई है मैंने। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या है कि सारा ऑनलाइन सिस्टम है इसका, ठीक है। बहुत मॉडर्न तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए। तो जैसे आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी आपके डोर स्टेप पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। एक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और दूसरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। तो जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उससे टोटली डिफरेंट है वीयू का सारा सेटअप। इसमें आपको ऑनलाइन सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन होती है आपस में बड़ी अच्छी, जो कि मेरे ख्याल में AIOU के अंदर नहीं होता। तो वीयू के अंदर यही है कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी रीज़नेबल है बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत। और टीचर के साथ आपका कंप्लीट इंटरेक्शन होता है। आप जब एडमिशन हो जाता है ना, तो आपको एक अकाउंट दिया जाता है जिसे हम LMS कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और उस LMS के थ्रू आप अपने टीचर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरीज़ हैं, ठीक है, आपने जो असाइनमेंट अपने करनी होती हैं, क्विज़ेस करने होते हैं, वो सारा आप उस अकाउंट के ऊपर अपलोड करते हैं। और उसी अकाउंट से आप जो है वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं और उसके अलावा आप अपने अकाउंट पे भी जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो भी सुन सकते हैं। यानी इसके अंदर आपको बिल्कुल वो एडमिशन के बाद छोड़ नहीं देते कि आप लोगों ने अब टोटली अपने ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी पे स्टडी करनी है। नहीं, वो आपको कंप्लीट सारा जो मटीरियल है, डाटा वगैरह, वो सब प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं जी एडमिशन्स की तरफ। तो ये एडमिशन का आपको टैब नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो एडमिशन स्केड्यूल है पहले हम वो देख लेते हैं कि एडमिशन्स ओपन कब हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉल 2021 यानी अभी जो आपके ये अक्टूबर में एडमिशन होने हैं, इनकी जो ओपनिंग एडमिशन है यानी एडमिशन ओपन कब हो रहे हैं 29 अगस्त से, यानी ये कल ओपन हो चुके हैं संडे को। और आज क्योंकि 30 अगस्त है तो कल से ये एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 सितंबर तक। 30 तारीख आखिरी है, यानी पूरा 1 मंथ है आपके पास। इसमें आप किसी भी दिन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और 2 तरीके हैं अप्लाई करने के, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी आपके नियरेस्ट जो भी कैंपस है उसके अंदर जाएं, प्राइवेट कैंपस है या उनके हेड ऑफिस चले जाएं, कहीं भी आप जो भी आपके करीब तरीन कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसके अंदर आप जाएं, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो घर बैठे भी कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। और वो कैसे करते हैं वो मैं एक और वीडियो डिटेल बनाऊँगी, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है अगर कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनका जो स्केड्यूल है ये सारा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एडमिशन है ना वो कब होता है, उसकी कंडीशंस क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है। आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 45% लाजमी होने चाहिए, तब आपको वीयू के अंदर एडमिशन मिलता है। लेकिन जो 45% से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उनको 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, जिसे हम ज़ीरो सेमेस्टर कहते हैं। कि जिनके मार्क्स 45% से कम हैं, सेकेंड डिवीज़न में मार्क्स नहीं आ सके उनके, तो वो क्या करें कि पहले ज़ीरो सेमेस्टर पढ़ें। ज़ीरो सेमेस्टर के अंदर वो आपको 3 बुक्स पढ़ाते हैं, बेसिक, कंप्यूटर, मैथ एंड इंग्लिश। ये 3 बुक्स आप पढ़ने के बाद अगर ये तीनों बुक्स क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स उनके पास पढ़ते हैं, ये क्लियर करते हैं अपना एग्ज़ाम, तो फिर वो आपको आपके जो भी प्रोग्राम होगा उसके अंदर एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि आप लोगों ने पहले ज़ीरो सेमेस्टर लाजमी क्लियर करना है। और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 45% से ज़्यादा हैं वो लोग डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो ज़ीरो सेमेस्टर है ये सब प्रोग्राम्स में अलाउ नहीं होता, कुछ हैं जिनमें आप ज़ीरो सेमेस्टर करके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये अलाउ नहीं है। उसमें लाजमी आपके 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके अंदर BS मैथ, ज़ूलॉजी, ठीक है, इस तरह के कुछ आपके आ जाते हैं।
उसके बाद चलते हैं जी आपके यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपने अगर एडमिशन लेना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो बहुत ही रीज़नेबल सी फ़ीस है, कोई इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करते वीयू वाले। तो यहाँ पे दो आपको नज़र आ रहे हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर लोकल, फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर ओवरसीज़। ओवरसीज़ का मतलब क्या है, वो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड हैं, पाकिस्तान से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक करके अपना स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस क्या होगी। और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं यानी पाकिस्तान में रहने वाले, वो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये पूरा एक शो हो जाएगा कि आपके पास जो एसोसिएट डिग्री करना चाहते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, बीएड जो करना चाहते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, बैचलर्स करना चाहते हैं, यानी टोटली आपको इन सब प्रोग्राम्स के अंदर ना जो आपका बीएस है या कोई भी है जिसके अंदर आप एडमिशन करवाने जाते हैं ना, जब तो एडमिशन के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर फ़ीस जो है वो सबकी अलग अलग हर सेमेस्टर में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरे सेमेस्टर की एक साथ ही फ़ीस पे कर दें, ऐसा नहीं होता। आप इंस्टॉलमेंट्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और एक साथ पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू कि आप पूरे सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ देना चाहते हैं या हर सेमेस्टर में आप जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स कर लें कि हर मंथ में इतना पे करूँगी या पे करूँगा। लेकिन जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको एक साथ ही पे करनी पड़ेगी, 11-12 हज़ार जितनी भी आपके प्रोग्राम के हिसाब से बनती है। उसके बाद जो ज़ीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद फ़ी कैलकुलेटर, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या करता है। देखें, आपने अगर अपना फ़ी स्ट्रक्चर जो है उससे आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी फ़ी क्या है, तो आप फ़ी कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। आउटसाइड पाकिस्तान है तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। विद इन पाकिस्तान है तो इस पर क्लिक करें। अगर आप फ़ॉरेन यानी ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं तो फिर आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो डॉलर्स में आएगा, US डॉलर्स एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप बीएस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम आप अपना कोई भी यहाँ से जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएस मैथ है, बीएस साइकोलॉजी है, बीएस सोशियोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज़ूलॉजी, ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। यानी ये सारे प्रोग्राम्स वीयू जो है वो ऑफ़र करती है। बीएड एलिमेंट्री है, बीएड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS in कॉमर्स, BS in कंप्यूटर साइंस, BS in इकोनॉमिक्स, BS in अप्लाइड लिंग्विस्टिक, BS in इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन। इस तरह से जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मैथ पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे BS मैथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ से इस पर शो पे क्लिक करें तो ये आपके सामने जी पूरा फ़ी स्ट्रक्चर आ गया है कि डिग्री प्रोग्राम आपका जो है BS मैथ विद इन पाकिस्तान के अंदर आप अगर हैं तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा कि 4 इयर्स इसका ड्यूरेशन है, 4 साल का होता है। टोटल क्रेडिट्स क्या है, 133 क्रेडिट्स। क्या होते हैं बेसिकली, आप एक सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना तो यूजुअली वीयू के अंदर हर सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो जब तक आप 133 क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं करते आपको डिग्री नहीं मिलती। यानी आप समटाइम्स होता है कि सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, आप पास नहीं कर पाए, तो वो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप वो 8 सेमेस्टर्स में पूरा करते हैं, चाहे 9 में पूरा करते हैं, चाहे 10 भी लग सकते हैं। कम अज़ कम 8 सेमेस्टर्स लगते हैं आपको। लेकिन अगर आप जब तक अपने 133 क्रेडिट आवर्स नहीं पूरे कर लेते तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो 8 के अंदर अगर नहीं पूरे हो रहे आपसे तो 9-10 सेमेस्टर भी लगाने पड़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस, ठीक है। ये सारी आपको एडमिशन के टाइम पे करनी पड़ती हैं, जितनी यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये तो आपको एडमिशन के टाइम पे फ़ीस जो है वो पे करनी ही करनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर। एक क्रेडिट आवर के हिसाब से ट्यूशन फ़ी जो है ना वो 750 रुपये है, 750 रुपीज़। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो जब आप 750 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2250 रुपये एक सब्जेक्ट के बनते हैं 6 महीने के, ठीक है। और अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं तो आपकी टोटल फ़ीस कोई 15,500 16,000 के करीब बनेगी। इसी तरह से आपने 6 सब्जेक्ट्स अगर चूज़ किए हैं तो आपकी थोड़ी कम बनेगी, 5 सब्जेक्ट हैं तो उससे भी थोड़ी सी कम बनेगी। यानी पर क्रेडिट आवर के हिसाब से आपकी फ़ी जो है वो कैलकुलेट होती है। जितने सब्जेक्ट्स आप रखेंगे ना उसके जितने क्रेडिट आवर्स हैं आपने इस 750 को उतने क्रेडिट आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद
ये कॉन्वोकेशन फ़ी होती है, ये भी एक टाइम, यानी जब आप डिग्री पूरी कर लेते हैं ना, तो ये तो बाद की बात है। टोटल उन्होंने फ़ीस बता दी है, ट्यूशन फ़ीस तकरीबन 1 लाख रुपया बनती है बेस्ड ऑन क्रेडिट आवर्स, यानी सिर्फ ये जो क्रेडिट आवर्स वाली है इस 99 1 लाख पूरे 4 साल की है ये सिर्फ, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे रीज़नेबल है, कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी कम फ़ी जो है वो नहीं लेती। उसके बाद देखें जी, एडमिशन के टाइम पे वो आपको बता रहे हैं कि आपको 11,350 पे करना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा जी फ़ी स्ट्रक्चर। उसके बाद और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो फ़ैकल्टीज़ हैं यहाँ पे कि आपने कौन सी फ़ैकल्टी में एडमिशन लेना है, आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फ़ैकल्टी ऑफ CS एंड IT है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, ठीक है जी। फ़ैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 0 सेमेस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे मैं CS एंड IT पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे सारे उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो खुल जाएंगे। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर VU कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। एक PhD प्रोग्राम है CS में, ठीक है। उसके अलावा मास्टर्स है 2 इयर्स, उसके अलावा मास्टर्स 2 इयर्स प्रोग्राम है। ये उन्होंने कहा है कि सिर्फ पिछले सेमेस्टर तक थे, अब आगे ऑफ़र नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 इयर्स वाली डिग्री HEC ने अब एक्सेप्टेबल नहीं की, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो इसलिए 2 इयर्स में अब फर्दर आई थिंक ये लोग एडमिशन ऑफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद 4 इयर्स BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसोसिएट डिग्रीज़ हैं, ADP जिसे हम कहते हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमास हैं 1 ईयर के। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं, ये भी पिछले साल तक बस ऑफ़र थे, अब ये ऑफ़र नहीं, यानी जो आपको ऑफ़र्ड है ना वो यहाँ पे सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखती हूँ जी, BS कंप्यूटर साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए आपको ये पढ़ाया जाता है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कम से कम 12 साल एजुकेशन यानी इंटर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके मार्क्स जो हैं वो एटलीस्ट 45% लाजमी होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स हैविंग लेस दैन 45 विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 0 सेमेस्टर। अगर आप 0 सेमेस्टर अपना क्लियर कर लेंगे, इन केस अगर आपके मार्क्स 45% से कम हैं तो फिर आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जैसे और कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर नहीं मिलता, जैसे BS मैथ है, उसके अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलता अगर आपके 45% से कम मार्क्स हों तो। ड्यूरेशन यहाँ पे आ जाता है जी, ये 4 ईयर स्टडी प्रोग्राम है, ठीक है जी। नीचे कोर्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे आपको बुक्स शो होती हैं कि आपने अपनी स्टडी स्कीम देखनी है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा सामने। देखें जी, सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, पाक स्टडीज़, एथिक्स और इस्लामिक स्टडीज़। ये सामने इलेक्टिव लिखा हुआ है, जो रिक्वायर्ड लिखे हुए हैं ना ये तो लाजमी आपने चूज़ करनी होती हैं, लेकिन जिनके सामने इलेक्टिव लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से कोई एक बुक, अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो एथिक्स चूज़ कर लें, मुस्लिम है तो इस्लामिक स्टडीज़ चूज़ कर लें। और इनके क्रेडिट आवर्स भी सामने दिए हुए हैं, तो आप अपनी फ़ीस भी यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे CS 101 फर्स्ट आपकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, 750 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 रुपीज़ पूरे सेमेस्टर की आपने जो है इस सब्जेक्ट के लिए पे करना है। इसी तरह से इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, यानी इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए 2250 रुपये आपकी फ़ीस होगी टोटल। और नीचे पाक स्टडीज़ के 2 क्रेडिट आ रहे हैं, तो 750 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है जी 1500 रुपये। इसी तरह से इस्लामियात के सिर्फ 750 रुपीज़ हैं, तो ये टोटल करेंगे ना जब आप इनको, तो आपकी पूरी सेमेस्टर की फ़ीस आ जाएगी। और उसके बाद जब आप सेमेस्टर पूरा फ़ीस जब आती है, वाउचर आपका आता है, तो आप लाजमी नहीं है कि पूरी फ़ीस एक साथ ही सबमिट करवाएं, आप उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स या 5 इंस्टॉलमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद जब आप सेमेस्टर 2 के अंदर मूव करेंगे तो आपको 1000 फ़ी जो है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है सेमेस्टर एनरोलमेंट के नाम पे, कि नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए आपको 1000 पे करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी बुक्स हैं, इनके सामने भी क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं, मोस्टली 3 ही होते हैं सारी बुक्स के, ठीक है। तो वो फ़ीस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल आपके पास देखें जी 8 सेमेस्टर हैं और यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी हम वर्चुअल कैंपसेस के बारे में। वर्चुअल कैंपसेस क्या है कि आपके पास कुछ कैंपस होते हैं ना जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो वो बहुत थोड़े से हैं। बाकी ज़्यादातर कैंपस काफ़ी लोगों ने मतलब बनाए हुए हैं, जैसे किसी कॉलेज ने बना लिया या एक कोई बंदा वैसे प्राइवेटली बना लेता है, तो वो प्राइवेट कैंपसेस बहुत सारे हैं। और
वो वहाँ पे सेम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो मेन कैंपस में होती हैं, ठीक है। तो आप अपने करीब जो भी आपका कैंपस है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो डिग्री होती है ना उस पर वो टेंशन नहीं लेनी है आपने कि पता नहीं प्राइवेट कैंपस है तो प्राइवेट डिग्री ना आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको डिग्री मेन कैंपस की ही मिलती है, ठीक है। स्टडीज़ आप अपने प्राइवेट कैंपस में जारी रखें, डिग्री की टेंशन नहीं है, वो आपको ओरिजिनल जो हेड ऑफिस है उसकी तरफ से ही आती है। तो यहाँ पे वर्चुअल कैंपसेस आपके सामने आए जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 हैं, बलूचिस्तान के अंदर 4 कैंपस हैं, कैपिटल यानी इस्लामाबाद के अंदर इसके 3 कैंपस हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 15, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा कैंपस हैं जी 151, एंड सिंध के अंदर इसके 25 कैंपस हैं। व्यू ऑल कैंपस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे सामने सारे कैंपस शो होंगे। आप देखना चाहते हैं कि आपके करीब कौन सा है, तो व्यू बाय सिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं अगर यहाँ पे अपना सिटी लाहौर टाइप करती हूँ तो ये देखें जी, लाहौर पे क्लिक करें और ये अब आपको सिर्फ लाहौर के कैंपस शो करेगा। व्यू ऑन कैंपसेस, पहले तो व्यू के अपने लाहौर के अंदर 3 कैंपस हैं, एक जो है वो मौलाना शौकत अली रोड पे है, ठीक है, फैसल टाउन के अंदर, दूसरा फ़िरोज़पुर रोड पे है और तीसरा डेविस रोड पे है। ये 3 तो व्यू के अपने कैंपस हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट वर्चुअल कैंपसेस भी हैं जिनके अंदर यहाँ पे एक जो है वो BBIT डिफेंस रोड लाहौर भट्टा चौक पे आ जाता है। उसके अलावा एक जो है वो इसी तरह से वापडा ग्रेस स्टेशन के करीब है। तो ये आपको लिस्ट पूरी आ गई है, आप अपने करीब का कोई भी एरिया देख के उसके अंदर एडमिशन के लिए जा सकते हैं। उनका फ़ोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और मैप पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे उसका जो लोकेशन है वो भी पता चल जाएगी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि VU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर, उसके प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में मैंने बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि फ़ॉर्म फिल करना भी बड़ी एक वो इम्तिहान होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें फ़ॉर्म फिल करने की समझ नहीं आ रही होती कि कैसे करना है। तो मैं इंशाल्लाह लाइव आपके सामने एक फ़ॉर्म फिल करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप घर बैठे कैसे अपना एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप किसी भी कैंपस के अंदर जाके वहाँ के मैनेजर से भी अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट फॉर्म में होता है उसको फिल करवा सकते हैं। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।